मनुष्य शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। इसी मनुष्य शरीर में हमारे यहाँ ये तीसरा तिल यानी कि दोनों आँखों के बीच में जो तीसरा नेत्र, उसको तीसरा तिल कहा जाता है। तो ये जो दोनों आँखें हैं इनको बताया चांद और सूरज, यानी कि चंद्रमा और सूर्य। तो कहते हैं चंद्र सूर्य एके घर लाओ, सुखमन सेती ध्यान लगाओ, तिरबे निके संध समाओ और घोर उतर सकता। यानी कि दोनों आँखों के बीच में जो तीसरा तिल है उसमें यानी कि बीच में होकर के जो रास्ता है त्रिवेणी जिसको कहा गया। त्रिवेणी का मतलब तीनों नदियों का संगम। अपने कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती, तो वहाँ संगम कहा जाता है। तो उसमें जब डुबकी लगाओगे, कहा गया संगम में जब डुबकी लगाओगे तो पार हो जाओगे। लेकिन वो संगम यहाँ है इस जगह, और महापुरुषों ने महात्माओं ने बहुत पहले हमको बता दिया, संकेत कर दिया कि भाई जो है जब भी आपका रास्ता खुलेगा वो इस जगह से खुलेगा, अंदर जाओगे तो यहाँ से जाओगे, और यहाँ से अगर अंदर प्रवेश कर गए तो वो रास्ता यानी कि ऊपर के लोकों में खुलता है। वहाँ फिर प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं, वहाँ मिलोनी नहीं है। जैसे ही वो रास्ता खुल गया तो दरिया साहब थे, उन्होंने जब ये भजन किया, सच्चा गुरु उनको मिला, तो दरिया साहब कहते हैं दरिया दरबारा खुल गया अजर के माड़ा। वो वज्र कपाट, उस मालिक के देश को जाने को वो वज्र कपाट खुल गए। दरिया दरबारा खुल गया अजर के माड़ा, चमकी बीज चली जो धारा, ज्यों बिजली विस्तारा, देखा रूप अरूप अलेखा। वो उस अरूपी के रूप को लोग कहते हैं उसका कोई रूप ही नहीं है, लेकिन दरिया साहब कहते हैं जिसको लोग अरूपी कहते हैं उनको हमने अपनी आंखों से देखा। देखा रूप अरूप अलेखा, लेखा वारन पारा, और दरिया दिल दरवेश भये तो उतरे भवजल पारा। तो देखो ये वो पराविद्या है, ये साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस जिसको कहा जाता है, पराविद्या संतों की। यानी कि ये जो बाहर का साइंस है ये तो मन के और बुद्धि के ऊपर यानी कि डिपेंड करता है। ये इसकी सीमा है, बुद्धि की एक सीमा होती है, मन की एक सीमा होती है, सोच विचार की एक सीमा होती है। उस